जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाई दूज की कहानी सुनेंगे, जिसको कि आप दिवाली और होली की दौज दोनों पर सुन सकते हैं। कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करिएगा। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उस बेटे को डस लेता और बेटा वहीं ख़त्म हो जाता और उसकी बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर चुके थे, 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से बुढ़िया दुखी होकर रो रो कर अंधी हो गई थी। अब भाई दूज आने को थी। 7वां बेटा बोला, मैं अपनी बहन के यहाँ तिलक कराने जाऊँगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी, मेरा बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए? पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कहा कि दूध से रसोई लीप और घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तू मुझे क्यों डस रहा है? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप कर दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के बाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए कुछ खाने को रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी तो वहाँ से खाना मांगने लगे। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। इतने में एक पड़ोसन आई और उसे बाजरा पीसने की कहने लगी। उसने कहा, चक्की में पीस ले। जैसे ही पड़ोसन ने चक्की में देखा तो वहाँ तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। ये बात आकर उसने उसको बताई। पड़ोसन के ये बात बताने पर वह बाबरी सी हो गई और अपने भाई के पीछे भागी। रास्ते पर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले, वही सो रहा है। वही तो तेरा भाई नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ले ले ले, देकर एक लड्डू ही तो दिए थे, तूने नहीं खाए, वो रखे तेरे लड्डू। और उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू मान नहीं रही है तो फिर चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहाँ तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी फिर रास्ते में देखती है एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा, यह सिलाएँ कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, उनके नाम की ये सिलाएँ ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये सिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया। अब वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वहाँ से वह
बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोली, अरे तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई की सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनने लगा तो बोली, ये सेहरा क्यों पहनेगा, ये क्यों बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने उसे देखा, उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग सुनकर बहुत परेशान हो गए। सब ने घोड़ी पर भी उसे चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। वहीं बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा हुआ, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली, ये पागल जरूर कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू अपने पति को और साथ ही मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों का समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के उसके ऊपर प्लेट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन लहरा कर आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन नागिन से बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई होगी तो एक जेठ छोड़, तो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह के करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ मुझे अपने हाथों से दे वही मेरे साथ चले, बाकी का सारा भाई भाभीयों के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। ही ईश्वर, जैसे आपने उस बहन के भाइयों की रक्षा की, उसी प्रकार सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।